जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और एक बात बता दें आप सबसे, ये नोटिस को सभी को देखना चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आप हताश निराश हो जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं कंपटीशन के एग्ज़ाम में या नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल है, या ये भी आप सोचते हैं कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब तबके से आते हैं, कमज़ोर वर्ग से आते हैं, यानी कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग के मम्मी पापा गार्जियन बड़े पदाधिकारी नहीं है, या नेता नहीं है, या कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अभी ये आज ही के डेट में बिहार लोक सेवा आयोग पटना 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना के द्वारा ये जारी किया गया एक नोटिस है। इसको समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि एक व्यक्ति यदि सही है तो वह हमेशा न्यायालय से उसकी ज़रूर कहीं ना कहीं लेट होता है, लेकिन सच्चाई सामने ज़रूर आता है। तो देखिएगा, ये एक अभ्यर्थी की सच्चाई है और उन्होंने समय दिया और उसका परिणाम बेहद ही सुखद और सही मिला। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी हैं यदि तैयारी करते हैं, आप अपने आप को लगे कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सच्चाई है, तो कभी न्यायालय जाने से पीछे ना हटें। जब आपको लगे कि आपके पास संपूर्ण व्यवस्था है, व्यवस्था करने का अर्थ हुआ कागजात है, आप सही हैं, तो कभी पीछे ना हटे। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा सरकार से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता है। फिर भी यहाँ देखेंगे, एक अभ्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 1586/2023 आकाश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 18/4/2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 04/2020 की बात है। इस विज्ञापन में एक अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पास जाया जाता है और वहाँ पे क्या गुहार लगाया जाता है, इस बात को समझेंगे। मैं ये बात सभी को क्यों कह रहा हूँ कि सभी को जानना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हैं वो थक हार जाते हैं। उनको मैं बता दूँ, आप यदि सही हैं, आप सही से सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका ज्वाइनिंग होके रहेगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, एक उम्मीदवार अनुक्रमांक दिया गया है 126937 आकाश कुमार का अंतिम परीक्षा फल। विज्ञापन संख्या 04/2020 के अंतर्गत असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि के पदों पर नियुक्ति हेतु 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन एवं अनुशंसा प्रेषित किए जाने के बाद उक्त प्रतियोगी परीक्षा के एक उम्मीदवार अनुक्रमांक 126937 आकाश कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC संख्या 1586/2023 आकाश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। यहाँ पे देखिएगा, CWJC संख्या यहाँ पे बताया गया है, आकाश कुमार बनाम अन्य राज्य सरकार का माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 18/4/2023 को पारित आदेश का अंश निम्नवत है। यानी कि आकाश कुमार जो वहाँ पे अपना फाइल किए थे, उसके बाद कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको समझेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है B.I.G में, ये सब इंग्लिश में दिया गया है, उसको मैं हिंदी बता रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार द्वारा श्री आकाश कुमार की नियुक्ति हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए, इनकी अनुशंसा कराई जाए। देखिए, उल्लेखनीय है कि अनारक्षित 01 कोटि के विरोध में अनुशंसित एक उम्मीदवार अनुक्रमांक 10/24/37 आशीष चंद्रा संयुक्त मेधा क्रमांक 80 के नॉन ज्वाइनिंग के फलस्वरूप उत्पन्न एक रिक्ति के विरोध मेधा अनुक्रमांक पिछड़ा वर्ग 05 कोटि के अंतर्गत चयनित प्रथम उम्मीदवार संयुक्त मेधा क्रमांक 84 अनुक्रमांक 12/14/68 निशांत रंजन उस स्थान पाएंगे, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग 05 में 01 रिक्ति होगी, जिसके फलस्वरूप उक्त कोटि के अंतिम चयनित उम्मीदवार मेघा अनुक्रमांक क्रमांक 44 के बाद अवस्थित मेघा अनुक्रमांक अगले उम्मीदवार संयुक्त मेघा अनुक्रमांक 245 अनुक्रमांक यानी कि 126967 आकाश कुमार की चयन परिधि में आती है। देखिए, इनकी चयन की प्रक्रिया जो है थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया और चयन की परिधि में आते हैं।
तदालोक में आयोग CWJC संख्या 1586/2023 आकाश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 18/4/2023 को पारित आदेश के अनुपालन में अनुक्रमांक 126937 आकाश कुमार को विज्ञापन संख्या 04/2020 31वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत सफल घोषित करता है। आपसे बता दें, ये अभ्यर्थी को किसी कारण से किसी दिक्कत के चलते, जो भी हो सकता है मैटर, उसके चलते, लेकिन इन्होंने कोर्ट गया और कोर्ट में देखिए एक व्यक्ति के लिए कोर्ट ने ये आदेश दिया और उस आदेश का पालन किया गया। तो आप सोच सकते हैं कोर्ट में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हमेशा आपके पक्ष में न्याय होगा यदि आप सही हैं तो। इसलिए न्याय सर्वोपरि है, इस बात को आप समझें और आप अच्छा तरीक़ा से पढ़ाई करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कोई भी तैयारी करते हैं, आपका वहाँ अधिकार है। उस अधिकार को यदि हनन होता है, वह अधिकार आपको नहीं मिलता है, तो आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देख लें, एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, व्यक्ति मायने नहीं रखता है, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये मायने रखता है न्यायालय में। इस बात को समझेंगे, विशेष आप जानते हैं। और एक बात आपसे बता दें, जो भी एग्ज़ाम टूर के व्यूअर हैं उनसे मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आप चैनल को थोड़ा सा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यदि आपको लगे कि मेरा काम बहुत अच्छा है तो। जय हिंद।